हाय गाइस, दिस इज़ मी अहमद नदीम और आज से स्टार्ट हो रहे हैं हमारे फ़ोटोशॉप की बिगनर सीरीज़, जिसकी है आज क्लास नंबर 1। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि फ़ोटोशॉप का इंट्रोडक्शन और फ़ोटोशॉप का इंटरफेस, कि एक्चुअल में हमारा फ़ोटोशॉप दिखता कैसा है और क्या वर्क करता है। तो फ़ोटोशॉप नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा कि फ़ोटो तस्वीर और शॉप मतलब दुकान, तस्वीर की दुकान। लेकिन अगर हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं तो फोटोशॉप इज़ एन इमेज क्रिएशन, graphic design and photo editing software developed by Adobe. The software provides many image editing features for pixel-based images, raster graphics and vector graphics. That means Photoshop एक तस्वीर तख्लीक, ग्राफिक डिज़ाइन और तस्वीर एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जिसे एडोब ने तैयार किया है। ये सॉफ्टवेयर पिक्सल्स पर मबनी इमेजेस, रास्टर ग्राफिक्स और वेक्टर ग्राफिक्स के लिए इमेज एडिटिंग की बहुत सी खुसूसियात फराहम करता है। अब अगर हम इधर बात करते हैं कि रास्टर ग्राफिक्स एंड वेक्टर ग्राफिक्स, तो ये जो रास्टर और वेक्टर के बीच का डिफरेंस है ये क्या है बेसिकली। तो अगर हम बात करें कि वेक्टर क्या है, तो वेक्टर ग्राफिक डिजिटल आर्ट है जो कंप्यूटर के ज़रिए रियाजी के फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए पेश किया जाता है। नेक्स्ट, रास्टर इमेज एंड रास्टर इमेज छोटे छोटे पिक्सल्स पर बनी होती हैं जिससे वो रेजोल्यूशन पर मनहसर होती हैं और तस्वीर बनाने के लिए बेहतरीन इस्तेमाल होती हैं। और अगर आप और आसान लफ्ज़ों में, अपने लफ्ज़ों में इसकी डेफिनेशन करना चाहें तो रास्टर हमारा डिजिटल मीडिया के लिए यूज़ होता है एंड वेक्टर हमारा प्रिंट मीडिया के लिए यूज़ होता है। तो अब आपके जहन में ये कन्फ्यूजन होगी कि डिजिटल मीडिया और प्रिंट मीडिया क्या है। तो सिंपल है कि डिजिटल मीडिया वो है कि अगर हम कोई क्रिएट कर रहे हैं पोस्ट या कोई भी ब्राउज़र या कुछ भी हम क्रिएट कर रहे हैं, तो वो डिजिटल मीडिया के लिए अगर क्रिएट कर रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि वो अगर आपने पोस्ट किसी को शेयर करी तो वो आपने ब्राउज़ पे शेयर करी, वो आपके ब्राउज़ पे सराउंड होगी, यानी डिजिटली ही सराउंड होगी, तो वो क्या कहलाएगी, डिजिटल मीडिया। देन प्रिंट मीडिया वो है कि अगर आप इस पे कोई डिज़ाइन बनाते हैं, ब्राउज़र, लेटर हेड या वेडिंग कार्ड, जो कि हमारे प्रिंट मीडिया के लिए होगा, तो वो कहलाता है हमारा प्रिंट मीडिया। तो आप सिंपल इसकी डेफिनेशन अपने जहन में ये कर सकते हैं कि हमारा जो रास्टर है वो हमारा डिजिटल मीडिया के लिए यूज़ होता है एंड हमारा जो वेक्टर है वो होता है हमारा प्रिंट मीडिया के लिए। क्योंकि क्योंकि हमारा जो रास्टर इमेज पे बनी हुई होती है, यानी रास्टर के ऊपर जो हमारी इमेज बनी हुई होती है उसकी एक लिमिट होती है जूम करने की। मिसाल के तौर पर अगर हमने एक पोस्ट बनाई है 1000 बाय 1000 की, तो अगर हम उसे 100% से ज़्यादा जूम इन करके देखेंगे तो क्या होगा, वो पिक्सलेट होने लग जाएगी, यानी कि फटने लग जाएगी। लेकिन अगर इसी के मुकाबिल हम कोई चीज़ वेक्टर बनाते हैं, यानी वेक्टर सॉफ्टवेयर पे बनाते हैं, तो वो अगर हम 100% से भी ज़्यादा करके देखेंगे जूम इन, तो वो पिक्सलेट नहीं होगी। यही डिफरेंस है कि इसमें आपके रास्टर इमेजेस में और वेक्टर इमेजेस में। तो ये है हमारे फ़ोटोशॉप का इंटरफेस या फर्स्ट लुक। तो सबसे पहले आपके पास इधर दिया गया है फ़ोटोशॉप का लोगो, उसके बाद है क्रिएट न्यू। क्रिएट न्यू से आप कोई भी न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। उसके नीचे है ओपन। ओपन से आप कोई भी अपने पीसी से या लैपटॉप से डायरेक्टली फ़ाइल फ़ोटोशॉप में ओपन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे फाइल में। फाइल में दिया हुआ है न्यू, इधर से भी आप एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा है इसका एक शॉर्टकट कमांड दिया हुआ है कंट्रोल एन। अगर आप कंट्रोल एन प्रेस करेंगे तब भी आपके पास न्यू डॉक्यूमेंट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले है रिसेंट। रिसेंट वो है कि हमारे पास जो हमने रिसेंट फाइल या अपने रिसेंट साइजेस ओपन करे हुए थे वो हमारे रिसेंट में शो हो रहा है। उसके बाद है सेव। सेव का पर्पस ये है कि अगर आप चाह रहे हैं कि आपको बार बार एक ही साइज़ या एक ही डॉक्यूमेंट बार बार ओपन करने की ज़रूरत ना पड़े, तो आप क्या करेंगे, एक डॉक्यूमेंट को उसको सेव करा देंगे। जैसे कि हमने विड्थ 1000 रखी और हाइट 1000 रखी। अब इधर से हमने इसको नेम दे दिया है क्लास 1। ठीक है, और इधर से हमने इसको सेव करा दिया, सेव 1, सेव प्रीसेट। ठीक है, तो अब हम देखेंगे सेव, तो ये आपके पास इधर सेव में एक प्रीसेट ओपन हो गया। सिलेक्ट करके क्रिएट करेंगे तो यही इसी साइज़ के ऊपर आपका डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा। आपको बार बार ये साइज़ इधर अपने प्रीसेट्स की डिटेल्स में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद दिए हुआ फ़ोटो।
फ़ोटो के हवाले से कुछ प्रीसेट्स दी हुई हैं फ़ोटोशॉप ने, एंड प्रिंट के हवाले से दी हुई है, लेटर के ऊपर दी हुई है, ठीक है, लीगल लेटर, ये सब दी हुई है। एंड आर्ट एंड इलस्ट्रेशन के ऊपर दी हुई है, वेब, मोबाइल एंड फिल्म वीडियो। इन सब के ऊपर कस्टम प्रीसेट फ़ोटोशॉप ने हमारे अवेलेबल की हुई है। यानी कि हमें यूट्यूब पे या गूगल पे जाकर इसका साइज़ पता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि मोबाइल की, वेब की, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन एंड प्रिंट की उसने कस्टमली प्रीसेट्स ही हमारे को इधर अवेलेबल करी हुई है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम प्रीसेट डिटेल्स में। प्रीसेट डिटेल्स के ऊपर सबसे पहले आपको देना है अपनी प्रीसेट का नेम, ठीक है। जो यानी डॉक्यूमेंट आप सेव करेंगे वो उसका आपने नेम देना है, यानी उस नेम से वो आपके फ़ोल्डर में सेव होगी। तो हमने इधर दिया हुआ है क्लास 1, ठीक है। उसके बाद दी हुई है विड्थ एंड हाइट। अच्छा, विड्थ कहते हैं चौड़ाई को और हाइट कहते हैं लंबाई को। आप इधर अपनी मर्ज़ी से विड्थ एंड हाइट दे सकते हैं। विड्थ दी हमने 1000 एंड हाइट दी हमने 1200, ठीक है। उसके बाद इधर यूनिट्स हैं, यूनिट्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं एज़ अगर आप प्रिंट मीडिया के लिए यूज़ कर रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो आप इंचेस सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप डिजिटल मीडिया के लिए ही कोई पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं तो आप पिक्सेल्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक ध्यान ये रहे कि जब भी आप साइज़ इधर डिफ़ाइन कराएंगे तो साइज़ डिफ़ाइन कराने से पहले आपने इधर से यूनिट सेलेक्ट करना है। देखिए, हमने पिक्सेल्स में इसका साइज़ दिया है 1000/1200। अब अगर हम साइज़ के बाद इसका यूनिट चेंज करते हैं तो वो साइज़ यूनिट के हिसाब से हो जाएगा, यानी चेंज हो जाएगा। तो आपने पहले यूनिट सेलेक्ट करना है, उसके बाद अपना साइज़ डिफ़ाइन करना है। उसके बाद दिया हुआ है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन ये है कि आपकी ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट हो या लैंडस्केप हो। अभी जो हमारी ओरिएंटेशन है वो है पोर्ट्रेट, यानी कि हमारी विड्थ कम है और हाइट ज़्यादा है। अगर आप इसी साइज़ को ओरिएंटेशन चेंज करना चाह रहे हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे लैंडस्केप पे, तो वो आपके जो साइजेज़ है वो स्वैप कर देगा। यानी कि हमारी जो विड्थ है वो उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी और हाइट की वैल्यू कम हो जाएगी। तो इधर से आप इसकी वैल्यूज़ को स्वैप कर सकते हैं, पोर्ट्रेट भी कर सकते हैं और लैंडस्केप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपकी रेजोल्यूशन, ठीक है। अच्छा, रेजोल्यूशन आप पिक्सल पर इंच के हिसाब से, अगर आप डिजिटल मीडिया यूज़ कर रहे हैं तो उस हिसाब से आप 72 इनफ है, ठीक है। लेकिन अगर आप प्रिंट मीडिया यूज़ कर रहे हैं तो उसके हिसाब से आप रेजोल्यूशन रख सकते हैं 300, ठीक है। उसके बाद है कलर मोड। कलर मोड अगर आप डिजिटल मीडिया यूज़ कर रहे हैं तो आप कलर मोड रख सकते हैं RGB कलर, जिसकी फुल फॉर्म होती है रेड, ग्रीन, ब्लू। और अगर आप प्रिंट मीडिया यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ आप कलर मोड सिलेक्ट कर सकते हैं CMYK, जिसकी फुल फॉर्म होती है सियान, मैजेंडा, येलो और ब्लैक, ठीक है। नेक्स्ट है कि आप बैकग्राउंड कंटेंट, यानी कि आप जो कैनवस क्रिएट कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं, उसका कलर क्या होना चाहिए। तो डिफ़ॉल्ट जब भी हम काम करते हैं तो कैनवस का कलर हमारे होता है वाइट, तो हम डिफ़ॉल्ट पे वाइट ही रख सकते हैं। नेक्स्ट है कि इसको क्रिएट कर देते हैं। जैसे ही हम क्रिएट करेंगे, जो हमने साइज़ दिया था 1000 विड्थ है और 1200 हाइट है, तो हमारा जो कैनवस का ओरिएंटेशन बना है वो है पोर्ट्रेट, ठीक है। अच्छा, आप देख लेते हैं, सबसे पहले हमारे पास इधर लेफ़्ट कॉर्नर पे दिया हुआ है फ़ोटोशॉप का लोगो। उसके बाद हमारे पास सबसे टॉप पे जो बार है वो कहलाती है नेविगेशन बार। उसके नीचे आती है प्रॉपर्टीज़ बार। देन लेफ़्ट साइड पे आते हैं हमारे टूल्स, टूल बार जिसमें हमारे सारे टूल्स हैं, और राइट साइड पे आती है हमारी पैनल बार जिसमें हमारे सारे पैनल्स दिए हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो प्रॉपर्टीज़ बार है, आप जो भी टूल यूज़ करते हैं उन सब की प्रॉपर्टीज़ हमारी किस में ओपन हो जाती हैं, प्रॉपर्टीज़ बार में, ठीक है। यानी आपने जैसे कि ये टूल ओपन करा तो इसकी प्रॉपर्टीज़ इधर ओपन हो गई, ये टूल यूज़ करा, ओपन करा तो इसकी टूल सारी ऊपर ओपन हो गई, ठीक है। तो ये था हमारे फ़ोटोशॉप का छोटा सा इंटरफेस एंड इंट्रोडक्शन, जो कि आज की क्लास में हमने डिस्कस करा है। आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी। आज की क्लास को यहीं तक महदूद रखते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।